Hi kids, today we are going to learn verbs. So we all know what are verbs. हम लोग बचपन से verbs पढ़ते हुए आ रहे हैं. What are verbs? The verb is king in English. The shortest sentence contains a verb. You can make a one-word sentence with a verb. For example, stop. You cannot make a one-word sentence with any other type of word. Okay, so action words. हम बचपन से इसको एक्शन वर्ड्स कहते हुए आ रहे हैं. देन फिर हमने एक डेफिनेशन बनाई विच स्टेट्स एनी एक्शन. कोई भी जो हमें एक्शन शो कर रहा हो वो वर्ड क्या है? वर्ब. सो एक यहाँ पे बात बोली गई है कि वर्ब जो है वो इंग्लिश में किंग है. वाई? बिकॉज इट रूल्स द होल इंग्लिश लैंग्वेज. कैसे? See, if you want to speak a word, for example, it is stop, eat, go, come. All these words are action words. All these are verbs. But you cannot make any sentence with another word. मतलब something which is not a verb. अगर कोई verb नहीं है तो आप उससे एक सेंटेंस नहीं, मतलब एक वर्ड का सेंटेंस तो नहीं बना सकते हो. बट वर्ब, एक वर्ब से आप एक वर्ड का सेंटेंस बना सकते हो. वर्ब्स आर समटाइम्स डिस्क्राइब्ड एज एक्शन वर्ड्स. हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं. दिस इज पार्टली ट्रू. मैनी वर्ब्स give the idea of action, of doing something. For example, words like run, fight, do and work all convey action. So why it is stated that it is partly true? Partly true मतलब आधा सच है. आधा सच क्यों है? कि कुछ verbs तो action describe कर रही हैं, जैसे हम कुछ कर रहे हैं, ठीक है, भाग रहे हैं, लड़ रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, एनीथिंग, ठीक है. और दूसरे उसमें क्या होता है कि हम कभी कभी कोई काम नहीं कर रहे होते, जैसे स्लीपिंग. सो वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग इन दैट पर्टिकुलर थिंग. हम बस लेटे हैं, सो रहे हैं, बट वो एक्शन वर्ड ही में काउंट होता है आपका. अ वर्ब ऑलवेज हैज़ अ सब्जेक्ट. वर्ब का हमेशा एक सब्जेक्ट होता है. इन सिंपल टर्म्स देयरफॉर we can say that verbs are words that tell us what a subject does or is they describe. So जो भी आपका सब्जेक्ट होगा वर्ब का, आपकी वर्ब ये बताएगी कि आपका सब्जेक्ट क्या कर रहा है या क्या करेगा या क्या कर रहा था. जैसे राम प्लेज फुटबॉल. राम फुटबॉल खेल रहा है. एंथोनी सीम्स काइंड. ये स्टेट कर रहा है. अब से ये एक्शन वर्ड नहीं है, मतलब ऐसा लगता है कि वो दयालु है, लगता है. तो यहाँ पे वो स्टेट बता रहा है कि उसको कैसा लगता है, लाइक आई फील, ओके, काइंड ऑफ थिंग्स. सो नाउ वी हैव two types of verbs, main verb and auxiliary verbs. auxiliary verbs क्या होता है? उनको हम हेल्पिंग वर्ब्स भी बोलते हैं ना. जब भी हम लोग कॉन्टीन्यूस टेंसेस पढ़ते तो इज एम आर हेल्पिंग वर्ब्स है, हैज़ हैव हेल्पिंग वर्ब्स हैं. तो ऑक्सिलरी वर्ब्स भी उनको बोलते हैं. ऑक्सिलरी वर्ब्स में एक हमारी आ जाती है हेल्पिंग वर्ब्स, ये वाला. दूसरा हमारा आता है मोडाल्स. ओके, लेट्स प्रोसीड फर्दर. सो फर्स्ट, primary auxiliary verbs. I have told you auxiliary verbs have two types. One is primary and the other is modals. Primary auxiliary verbs में we have be. So kids, here we need to understand one thing. We always get confused between the be to be verb. अगर आपने ये अच्छे से कर लिया तो there are lots of problems जो आपकी सॉल्व हो जाएगी. जैसे कि बी, तो बी में इज, एम, आर, वॉज, वर, बीन. और ये कब लगता है? इज, एम, आर आपका लगता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में.
was were past continuous में, been future continuous में. Then we have, has, have, had, do, does, did, done. Okay, so we'll study them in detail. So here we have to be verbs. Past में to be कैसा होगा? Was, were, and here किसके साथ क्या यूज करना है? Although I have told you about I, you, they and we, इसके साथ में आप देखो, I was, you were, she was, we were, you were, they were. Present में I am, you are, she is, we are, you are, they are. Then we have future tense. I will, you will, she will, we will, you will, they will. Is, am, are, was, were, and will. This we all know in all the three tenses. Now let's proceed further to do and does. So यहाँ पे भी सेम चीज़ है. I, you, they, we के साथ में do लगता है and he, she, it या किसी के नेम के साथ में doesn't लगता है थर्ड पर्सन सिंगुलर में. ओके, एंड do और does जो है वो हम किसी भी नेगेटिव फॉर्म में, सिंपल प्रेजेंट एंड पास्ट में नेगेटिव फॉर्म के लिए यूज़ करते हैं या क्वेश्चंस बनाने के लिए यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, डू यू प्ले फुटबॉल और डोंट यू लाइक इट, लाइक दिस. ओके, शी डजंट लिव हेयर. I don't like action films. They don't have lunch at school. Do we live there? Likewise. Then we have did. Did हम past simple में use करते हैं same way, either in the negative form or for making questions. What did you study? Where did you buy this PC from? Did she enjoy the class? Okay. Then we have had, have and has. We all know that perfect tense में we use it. Present perfect, past perfect and future perfect. वहाँ पे perfect continuous में भी we use it with been, had been, have been and has been. Had आपके सारे subjects के साथ में लगता है, past में लगता है, whereas have आपका आयु देवी के साथ लगता है और किसी भी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगता है, और हैज़ ही, शी, इट और किसी भी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगेगा. देन वी हैव टू मोर टाइप्स ऑफ वर्ब, दैट इज ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव. ट्रांजिटिव वर्ब्स आर एक्शन वर्ब्स दैट हैव एन ऑब्जेक्ट टू रिसीव दैट एक्शन. ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होती है? इसमें ऑब्जेक्ट होते हैं. एक्शन कैसे हुआ? आई बेक सम कुकीज. हु बेक्ड सम कुकीज? आई. आई राइड द बाइसिकल. हु राइड्स द बाइसिकल? आई. आई मूव द चेयर. हु मूव्ड द चेयर? आई. देन वी हैव intransitive verbs where like they do not have an object receiving the action. उनके पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है. फॉर एग्जाम्पल, आई लाफ. सो laughing, I cry, the book falls. यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, राइट? सो let us understand with more example. For example, if I say the manager signed the contract. मैनेजर ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया. क्या साइन किया? कॉन्ट्रैक्ट. किसने साइन किया? मैनेजर ने. बट इफ आई विल से जेनेट एट हंग्रीली. जेनेट ने, उसको बहुत भूख लग रही थी तो उसने फटाफट खा लिया. किसने खाया? जेनेट ने. पर क्या खाया? वी डोंट नो. सो वेयर वी डू नॉट हैव एनी ऑब्जेक्ट और द ऑब्जेक्ट रिसीविंग द एक्शन, मतलब किसकी वजह से कौन एक्शन कर रहा है या जो भी चीज़ें हैं वो नहीं पता चलती है, तब वो इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाती है. ओके, द बुक फॉल्स. हाउ डिड दे फॉल? और एनीथिंग, राइट?
I laugh. Why I laughed? So this is your transitive and intransitive verbs. So that's all for today. I hope you are clear of what verbs are, to be verbs and auxiliary verbs. We have modal verbs as well, and that we have already done in our previous video. Happy learning. I'll see you in the next video.